हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू लर्निंग एट टेक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अप्लाइड साइंस की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स। इस चैप्टर में 7.2 मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या आता है। हार्डनेस, स्ट्रेंथ, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, टफनेस एंड फैटिग क्रीप, ये सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। तो हम लोग एक एक करके सभी को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इलास्टिसिटी क्या होता है। इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल व्हेन फोर्स इज अप्लाई इट्स डिफॉर्म एंड व्हेन फोर्स रिमूव इट्स रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। कहने का मतलब क्या है कि इलास्टिसिटी वैसी प्रॉपर्टी है जिसमें अगर फोर्स अप्लाई, मान लीजिए ये रबर है, इसमें अगर एक फोर्स अप्लाई किए तो ये डिफॉर्म हुआ। डिफॉर्म मतलब शेप साइज चेंज हो गया, डिफॉर्म हुआ। लेकिन जब मान लीजिए इसका लेंथ इनिशियल में ये था, इतना बड़ा लेंथ था, जब फोर्स अप्लाई किया गया तो इसका लेंथ इतना बड़ा हो गया। अगेन इफ यू रिमूव द फोर्स देन अगेन इट्स बिकम लाइक दैट इन दिस साइज, इन दिस शेप एंड साइज। तो अगर शेप एंड साइज में कोई चेंजेस नहीं होते तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इलास्टिसिटी क्या है? व्हेन फोर्स इज अप्लाई मटेरियल चेंज इट्स शेप एंड साइज, व्हेन फोर्स विल रिमूव इट्स रिगेन इट्स और disappear its deformation, means it's regain its original shape and size, means whenever force apply it's deform and when force will remove it's regain its original shape and size। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है? परमानेंट डिफॉर्मेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगाते हैं तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए तो उसको हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी में क्या होता है? परमानेंट डिफॉर्म नहीं होता। जैसे कि एक मान लीजिए इस तरह से एक स्टील प्लेट है, इसके ऊपर अगर फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होगा? इसे बेंड हो जाता है। ये इलास्टिसिटी का बता रहे हैं, बेंड हो जाता है। लेकिन जब फोर्स जैसे ही हटाएंगे तो अगेन ये ओरिजिनल इसमें आ जाता है, तो इसको हम लोग इलास्टिसिटी बोलेंगे। लेकिन जब फोर्स लगाए और जिस शेप में चेंज हुआ और फोर्स हटाने के बाद भी सेम शेप में ही रह जाए, किसी भी शेप में सेम शेप में ही रह जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी। स्ट्रेस क्या है? देखिए, स्ट्रेस का मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया कौन सा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन रियली में स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है कि वो मटेरियल को डिफॉर्म होने को रेस्ट्रिक्ट करता है। जैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे, इसके ऊपर अगर फोर्स इस तरह से लगाते हैं और यहाँ रेस्ट्रिक्शन है, तो ये क्या होगा? इस तरह से बेंड होना चाहेगा। तो अगर ये पहले तो थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, मतलब सिंपल फोर्स लगाएं तो ये बेंड नहीं होगा, लेकिन उस पर थोड़ा इंक्रीज करते एक टाइम आकर बेंड हो जाएगा। तो जो रेस्ट्रिक्ट करता है, बेंड नहीं होने देता है, उस प्रॉपर्टी को, जो बेंड, अगर मान लीजिए इसको बेंड होना चाह रहा है, इसको एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का जो बेंड नहीं होना चाहता है। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं मान लीजिए, तो एक पॉइंट तक ये बेंड नहीं होगा। तो जो बेंड नहीं होने वाली जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। और मैथमेटिकली अगर हमको कैलकुलेट करना है स्ट्रेस क्या होता है, तो स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया कौन सा है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक सर्कुलर अगर ये है तो इसका एक डायमीटर होगा, इस साइड एक डाया होगा। ये डाया जो है इसके ऊपर जो एरिया है इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखिए, जिसके ऊपर फोर्स लगता है, जो एरिया के ऊपर फोर्स लगता है, मान लीजिए इधर फोर्स लगा रहे हैं तो ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन मतलब क्या? डायमेट्रिकली। अगर ये सिलिंड्रिकल है तो इस तरह से होगा इधर, तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। मान लीजिए ऑब्जेक्ट अगर सिलिंड्रिकल नहीं, रेक्टेंगुलर और क्यूबिक हो तो क्या होगा? मान लीजिए ऐसा क्यूबिक है, अगर एक फोर्स इधर से इस तरह से लगाते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा होगा? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ये वाला जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर फोर्स इस तरह से इसके ऊपर लगाते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला, लेकिन जिसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, अगर फोर्स इसके ऊपर लगाते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला होगा। तो फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज द स्ट्रेस। सेम चीज़ को यहाँ डिफाइन किया गया है इसका। और एक और चीज़ थोड़ा ध्यान देना है कि इसका यूनिट क्या आता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका स्ट्रेस का यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको पैस्कल से भी डिनोट करते हैं, सिंपल पैस्कल। बट
mainly Newton per meter square, Newton per meter square, that is the unit of the stress. टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला नॉर्मल स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस होता है, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है। सबसे पहले तो स्ट्रेस को दो भागों में डिवाइड किया, नॉर्मल और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस अगेन टेंसाइल और कंप्रेसिव में, तो एक एक करके हम सभी को धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस क्या है। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब सबसे पहले जानेंगे टेंशन क्या है, टेंसाइल लोड क्या है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अगर दूर की तरफ एक फोर्स लगता है तो उसको हम लोग टेंसाइल लोड कहते हैं। और टेंसाइल लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया को टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। इसको हम लोग सिग्मा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सिग्मा। इसको हम लोग सिग्मा पढ़ते हैं, ये सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा? टेंसाइल लोड पर यूनिट एरिया। टेंसाइल लोड क्या है? जो ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको हम लोग टेंसाइल लोड बोलते हैं। टेंसाइल लोड पर यूनिट एरिया। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है? कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर किसी ऑब्जेक्ट की तरफ अगर फोर्स लगता है, अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की तरफ लगता है तो उसको हम लोग कंप्रेसिव लोड कहते हैं। अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की तरफ लगता है तो उसको हम लोग कंप्रेसिव फोर्स बोलते हैं। तो कंप्रेसिव फोर्स, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा? तो स्ट्रेस का हमेशा रखना है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। पी से हम लोग फोर्स डिनोट करते हैं। पी क्या है? फोर्स है, ये फोर्स। इस पी से हम लोग फोर्स को पी से डिनोट कर रहे हैं। तो फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर कंप्रेसिव है तो कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। नेक्स्ट है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या है? एंगुलर टाइप का होता है, मीन्स सम एंगल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें तो पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए क्यूबिक बनाते हैं इस तरह से, एक क्यूबिक इस तरह से। अब मान लीजिए एक फोर्स यहाँ से अप्लाई हो रहा है, तो एक फोर्स यहाँ से अप्लाई होगा तो क्या होगा? अगर इसका हम लोग फ्रंट व्यू सिर्फ बनाएं, मान लीजिए एक इस तरह से फ्रंट व्यू बना रहे हैं और यहाँ से अगर रेस्ट्रिक्टेड है तो यहाँ पे अगर फोर्स लगा रहे हैं तो आफ्टर सम टाइम जब फोर्स इंक्रीज होगा तो फोर्स अगर इंक्रीज करेगा तो इसका कुछ इस तरह से होगा। ये जो एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ है, ये जो एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ है, इसी एंगुलर डिफॉर्मेशन को हम लोग शियर स्ट्रेस बोलते हैं। ये एंगुलर डिफॉर्मेशन को, रेस्ट्रिक्शन को हम लोग शियर स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, मीन्स जितना इलोंगेट, यहाँ पे अगर स्ट्रेन्स का यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है कि इलोंगेशन बाय ओरिजिनल लेंथ, दैट इज़ द स्ट्रेन। बट स्ट्रेन मतलब क्या होता है? स्ट्रेन को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल बाय एल, ये स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल मतलब क्या? चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ओरिजिनली पहले स्टार्टिंग में इतना इसका लेंथ था, ओरिजिनल स्टार्टिंग में इतना लेंथ था, लेकिन जब फोर्स इस तरह से टेंसाइल फोर्स लगाए तो इसका फाइनल लेंथ ये हो गया। मान लीजिए यहाँ से यहाँ था तो फाइनल लेंथ ये हो गया, इनिशियल लेंथ ये हुआ। तो लेंथ चेंज कितना हुआ है? अगर हम लोग देखेंगे तो लेंथ कितना चेंज हुआ? ये वाला, ये पार्ट इतना ही लेंथ चेंज हुआ। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डेल्टा एल। इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा एल। सो चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, ये पहले से जो था एल, ये हो गया क्या? ये अगर L1 बोलेंगे तो ये L2 हो जाएगा। तो L1 L2 या L0 जो भी बोली, तो डेल्टा एल बाय एल, एल कौन सा है? ओरिजिनल। ये ओरिजिनल लेंथ को हम लोग एल बोलेंगे। तो डेल्टा एल बाय एल को हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन का टाइप्स होता है। कौन कौन सा टाइप्स के स्ट्रेन होते हैं? सबसे पहले तो देखेंगे लीनियर स्ट्रेन, लीनियर और टेंसाइल स्ट्रेन। अगर हम लोग टेंसाइल या लीनियर स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन मतलब क्या? जब फोर्स टेंसाइल लग रहा हो, जब टेंसाइल फोर्स लग रहा हो तो उसको टेंसाइल स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन फोर्स, टेंसाइल फोर्स अगर लग रहा हो उसके कारण जो स्ट्रेन डेवलप होता है तो उसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेन बोलते हैं। और फॉर्मूला हमेशा रहेगा क्या? डेल्टा एल बाय एल, दैट इज द स्ट्रेन। स्ट्रेन इज द डेल्टा एल बाय एल। अगर टेंसाइल रहेगा टेंसाइल बोलेंगे, कंप्रेसिव रहेगा तो कंप्रेसिव बोलेंगे। दूसरा कंप्रेसिव भी देखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, अगर टेंसाइल फोर्स इस तरह से, अगर इस तरह से टेंसाइल फोर्स अगर इस तरह से लग रहा है तो हम लोग टेंसाइल स्ट्रेन बोलेंगे। अगर कंप्रेसिव रहेगा, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं इसको। कंप्रेसिव, जब कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, कंप्रेसिव मतलब क्या? ऑब्जेक्ट की तरफ फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स लगेगा
तो जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसको कंप्रेसिव स्ट्रेन बोलेंगे। और इस केस में भी उसी तरह डेल्टा एल बाय एल होगा। और डेल्टा एल बाय एल का मतलब क्या है, इसको यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए इनिशियल लेंथ ये था, क्योंकि कंप्रेसिव केस में क्या होगा, लेंथ घटेगा, और अगर कंप्रेसिव फोर्स इस तरह से लगा है यहाँ से, तो ये वाला चेंजेज होकर के फाइनल लेंथ ये हो गया। तो जो ये चेंज हुआ है तो डेल्टा एल बाय एल ओरिजिनल, इसको हम लोग बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेन। नेक्स्ट है शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन उसी तरह है कि एंगुलर डिस्टॉर्शन जो होता है, स्ट्रेन विच इज डेवलप्ड ड्यू टू एंगुलर डिस्टॉर्शंस इन रेडियंस। रेडियंस क्या है, एंगल को हम लोग रेडियंस नोट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेन। हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, देखिए हुक्स लॉ को अच्छे से समझेंगे। हुक्स लॉ क्या है, विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है, मान लीजिए एक स्प्रिंग है, ये यहाँ से अटैच्ड है, एक स्प्रिंग है, ये यहाँ से इस तरह से अटैच्ड है। तो एक स्प्रिंग में को हम लोग अगर एक फोर्स लगाकर इसको फोर्स लगाते हैं तो इसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। सेकेंड अगर हम देखते हैं तो इसमें डिफॉर्मेशन होगा। तो डिफॉर्मेशन होगा तो कुछ मान लीजिए इतना लेंथ बढ़ गया, लेकिन इसके बाद भी अगर स्ट्रेच करते जाएंगे तो इसमें क्या होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। इस स्प्रिंग में क्या होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो। तो जब हम लोड हटा लेंगे तो इसका लेंथ यहाँ तक नहीं आकर के, जो ओरिजिनल लेंथ है, कुछ यहाँ तक आकर के रुकेगा। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट मतलब एक लिमिट, मान लीजिए कि इस स्प्रिंग को यहाँ तक अगर खींचते हैं और छोड़ते हैं तो अगेन इस ओरिजिनल शेप में आ जा रहा है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट यहाँ तक हुआ, और यहाँ से अगर ज़्यादा खींचेंगे तो इसमें परमानेंट हो जाएगा। तो ये हुआ विद इन इलास्टिक लिमिट। तो विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही बोलता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाते हैं तो एक कांस्टेंट डालेंगे, तो स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, स्ट्रेन को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इक्वल टू अगर लिखेंगे तो क्या, एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, कांस्टेंट इंटू ई। तो इसी कांस्टेंट को हम लोग यंग मॉडुलस बोलते हैं, ये कांस्टेंट को हम लोग यंग मॉडुलस बोलते हैं, वाई। और इसी को हम लोग ई से भी डिनोट करते हैं, जिसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ से देखेंगे क्रॉस में, तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर इसको देखेंगे तो सिग्मा इक्वल टू हो गया ई इंटू ई। ई मतलब क्या, इलास्टिसिटी। तो ई क्या हो जाएगा, स्ट्रेस। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो ई इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये स्ट्रेन क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो इससे हम लोग को पता चला कि ई इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन और कांस्टेंट और यंग मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये कहता है हुक्स लॉ। यहाँ पे उसको उसी को यहाँ पे डिफाइन किया गया, y इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। इसको अच्छे से थोड़ा ध्यान में रखेंगे, यंग मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। नेक्स्ट इज बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या है, इट इज रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू कंप्रेसिव स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस बाय कंप्रेसिव स्ट्रेन। इसको हम लोग बल्क मॉडुलस करते हैं, और इसको FB/AB होता है, इसको हम लोग बल्क मॉडुलस बोलते हैं। इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। शियर मॉडुलस क्या है, शियर मॉडुलस होता है शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस कंप्रेसिव स्ट्रेस बाय कंप्रेसिव स्ट्रेन, दैट इज द बल्क मॉडुलस। तो शियर स्ट्रेस क्या, शियर मॉडुलस क्या होता है, शियर मॉडुलस होता है शियर स्ट्रेस। व्हाट इज द शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस इज द शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, दैट इज द शियर मॉडुलस। आज की वीडियो में बस इतना ही। अप्लाइड साइंस के नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम लोग हीट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।